हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से मौर्य काल से संबंधित टोटल 25 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करूंगा और वीडियो के एंड में आपसे टोटल एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका जवाब आपको नीचे कमेंट में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। आपके पास टोटल 3 ऑप्शन रहेंगे हर वीडियो में। पहला ऑप्शन है विष्णुगुप्त, दूसरा ऑप्शन है विष्णुदत्त एंड थर्ड ऑप्शन है चंद्रगुप्त। तो चाणक्य का असली नाम क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विष्णुगुप्त, यानी कि चाणक्य का एक अन्य नाम जो था वो नाम था विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं कि वह मौर्य शासक कौन था जिसने अपने बड़े भाई सुमीम की हत्या की थी। 3 ऑप्शन रहेंगे हर क्वेश्चन में आपके पास। पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा ऑप्शन है सम्राट अशोक एंड तीसरा ऑप्शन है बिंदुसार। तो बिंदुसार जो था वो अशोक का बाप था। इसका राइट आंसर है अशोक ने अपने बड़े भाई सुमीम की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिससे वह सबसे ज़्यादा प्रभावित था। 3 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है कारुवाकी एंड दूसरा ऑप्शन है गौतमी एंड तीसरा ऑप्शन जो है वो है वृंदला। सबसे ज़्यादा प्रभावित था। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा नंबर 1, यानी कि कारुवाकी से सबसे ज़्यादा सम्राट अशोक प्रभावित थे। बिंदुसार ने विरोध को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। आपके पास टोटल 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है तक्षशिला, दूसरा ऑप्शन है नालंदा एंड तीसरा ऑप्शन है स्वर्णगिरी। कहाँ पर भेजा था? 5 सेकंड मिलेंगे आपको। बिंदुसार ने विरोध को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि देवा प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है। 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य को, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को एंड थर्ड ऑप्शन जो है वो अशोक यानी कि सम्राट अशोक को। किसे देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, यानी कि देवताओं के प्रियदर्शन कहलाते हैं सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्न में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है, सबसे पुराना राजवंश। पहला ऑप्शन है गुप्त वंश, दूसरा ऑप्शन है कुषाण वंश एंड ऑप्शन नंबर 3 है मौर्य वंश। तो हम इस क्वेश्चन में मौर्य वंश का डिस्कशन कर रहे हैं पूरे वीडियो में, तो आपको पता होगा कि क्या राइट आंसर क्या है। तो भारत का सबसे प्राचीन राजवंश जो है वो है मौर्य वंश। यहीं से सबसे पहले भारत की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य यानी कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। 3 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय एंड थर्ड ऑप्शन जो है वो है समुद्रगुप्त। तो कौटिल्य जो थे यानी कि चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त प्रथम के भी प्रधानमंत्री थे और उसके बाद बिंदुसार के भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि कलिंग विजय के बाद सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था। पहला ऑप्शन है जैन धर्म को एंड सेकंड ऑप्शन है बौद्ध धर्म को एंड थर्ड ऑप्शन जो है वो है हिंदू धर्म को। तो इसमें बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, इसका आंसर पता होगा आपको। कलिंग विजय के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कि वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था वह कौन सा राजा था। 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार एंड तीसरा ऑप्शन है कनिष्क। तो ये वही राजा था जिसकी हत्या श्रवण बेलगोला में उसने खुद की देह त्याग किया था बिना अन्नदान के। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो है चंद्रगुप्त मौर्य। इसने अपने जीवन के अंतिम दिन श्रवण बेलगोला में बिताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दिनार, दूसरा ऑप्शन है रुकविला एंड ऑप्शन नंबर 3 है पण यानी कि पण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि मौर्य साम्राज्य के प्रचलित मुद्रा का नाम पण था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे वीडियो के कि निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था। कौन नहीं था बताना है। 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बिंदुसार, दूसरा ऑप्शन है अशोक एंड तीसरा ऑप्शन है अजातशत्रु। तो बिंदुसार और अशोक दोनों मौर्य वंश के थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अजातशत्रु, यानी कि मौर्य वंश का शासक जो नहीं था वो था अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 3 ऑप्शन है हमारे पास।
पहला ऑप्शन है बिंदुसार एंड दूसरा ऑप्शन है कुणाल एंड तीसरा ऑप्शन है राहुल। तो बिंदुसार अशोक का बाप था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कुणाल, यानी कि अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे। तीन ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है विशाखा दत्त एंड दूसरा ऑप्शन है कालिदास एंड तीसरा ऑप्शन है तुलसीदास। मुद्रा राक्षस एक बहुत ही बेहतरीन बुक है। तो मुद्रा राक्षस बुक को लिखा था विशाखा दत्त, यानी कि विशाखा दत्त जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान में अशोक के शिलालेख उपलब्ध नहीं है। तीन ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है गांधार में, दूसरा ऑप्शन है गिरनार में एंड तीसरा ऑप्शन जो है वो है पाटलिपुत्र में। कहाँ पर अशोक के शिलालेख नहीं मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं मिले हैं, उपलब्ध नहीं हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु कौन सा था। तीन ऑप्शन रहेंगे आपके पास। पहला ऑप्शन है तक्षशिला, दूसरा ऑप्शन है नालंदा एंड तीसरा ऑप्शन है वैशाली। तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र था तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अर्थशास्त्र, दूसरा ऑप्शन है इंडिका एंड तीसरा ऑप्शन है पुराण। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम जो था वो था इंडिका। अशोक के शिलालेख किस भाषा में उपलब्ध हैं। तीन ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है संस्कृत भाषा में, दूसरा ऑप्शन है पाली भाषा में एंड तीसरा ऑप्शन जो है वो प्राकृत भाषा में। पाली भाषा बौद्ध धर्म में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। अशोक के शिलालेख जो मिले हैं वो प्राकृत भाषा में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था। तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 4 भागों में, दूसरा ऑप्शन है 6 भागों में एंड तीसरा ऑप्शन है 7 भागों में। मेगास्थनीज ने भारत समाज को बांटा था। जिस तरह वेद पुराण में 4 भागों में बांटा था, पर मेगास्थनीज ने इसे टोटल 7 भागों में भारतीय समाज को बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पर प्रकाश डाला गया है। तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है राजनीति जीवन पे, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक जीवन पर एंड तीसरा ऑप्शन है आर्थिक जीवन पर। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसका वर्णन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजनीति शास्त्र के ऊपर कौटिल्य की अर्थशास्त्र है। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तीन ऑप्शन रहेंगे आपके पास। पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान एंड तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका। अखंड भारत जो हम बोलते हैं वो अशोक का ही साम्राज्य को बोला जाता है। अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका कभी भी सम्मिलित नहीं हुआ, श्रीलंका को कभी नहीं जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले राजधानी बनाई। तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय एंड तीसरा ऑप्शन है सम्राट अशोक। तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी, पाटलिपुत्र को जो सबसे पहले राजधानी बनाई वो सम्राट अशोक ने नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किसका बना हुआ था, किस वस्तु से बनाया गया था। पहला ईंट का, दूसरा पत्थर का या तीसरा लकड़ी का। ये बहुत ही उन्नत किस्म की बनी है। इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था, जो कि बहुत ही उन्नत क्वालिटी की लकड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है कनिष्क के द्वारा एंड तीसरा ऑप्शन है सम्राट अशोक के द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य जो मौर्य साम्राज्य था और वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। अभी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तीन ऑप्शन है हमारे पास।
पहला सम्राट अशोक ने, दूसरा क्वेश्चन है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य ने, एंड तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। तो सांची का स्तूप बौद्ध धर्म का उत्कृष्ट उदाहरण है और इसे सम्राट अशोक ने बनाया था, जो कि भोपाल के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किस अंग्रेज ने पढ़ा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है जेम्स प्रिंसेप ने, दूसरा है स्टीफन क्वेरी ने, एंड तीसरा है रॉबर्ट वाटसन ने। तो इसका आंसर क्या होगा, सोचिए। इसका राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, या सम्राट अशोक के दरबार में आया था, या चंद्रगुप्त द्वितीय या कि विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसका जवाब आपको मुझे नीचे कमेंट करके देना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और वीडियो को अपने स्टडी सर्कल में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसे बिल्कुल भी मिस ना करें।